जेई 2024 का रिजल्ट आया। मेंस में बहुत बच्चों के कम परसेंटाइल भी आए हैं। बच्चा बहुत परेशान है कि पूरे साल हमने मेहनत करी फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं पाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके जेई में कम परसेंटाइल भी आए हैं तो भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बच्चे को बहुत बार इन अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता है, इसकी वजह से वो राइट जगह पहुंच नहीं पाता है। आज मैं आपको ऐसी दो एंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं। आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इसमें इंजीनियर्स भी जाते हैं, ऑफिसर ही होते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। जो आपने ऑफिसर वाली बात सुनी है ना, वही एकदम सेम है, बस ये थोड़े से टेक्निकल वाले होते हैं। ये बीटेक करते हैं। जैसे बीटेक आप दूसरे कॉलेज से करते हो, वैसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी आपकी बीटेक कराते हैं। ये जो स्कीम है बच्चे, इन स्कीम्स का नाम है, एक का नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम और दूसरे का नाम है नेवी टेक एंट्री। दोनों में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जेई का पेपर दे रखा हो। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, आपके 12th क्लास में जो मार्क्स है, टीएस के लिए 60% हो इन पीसीएम एंड नेवी टेक के लिए 70% हो इन पीसीएम। इसके अलावा आपने जेई 2024 का एग्जाम दे रखा हो। साल में 2 बार टीएस निकलेगा, साल में 2 बार नेवी टेक निकलेगा। आप फॉर्म भरोगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए, मेडिकल्स होंगे, मेरिट बनेगी, सब कुछ क्लियर रहा, आप एकेडमी जाओगे, ट्रेनिंग करोगे एंड वहीं से आपकी नौकरी पक्की, आप अफसर बन गए। 4 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद सीधा लेफ्टिनेंट के पद पे नियुक्त हो गए टेक्निकल विंग में। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इनको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्रीज। ये टेक्निकल एंट्रीज मोस्टली डायरेक्ट एंट्रीज ही होती है, जिसमें डायरेक्ट एसएसबी देना होता है। ये जो एसएसबी है ना, ये 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है, जिसकी तैयारी हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेवल पे कराते हैं। LWS SSB वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन हमने दिए हैं। रिकमेंडेशन बोलते हैं जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है वो हमने दिए हैं, बिकॉज हम बच्चे को 21 दिन तक अपने पास रखते हैं और अपने पास रख के उसको इस एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। 21 डेज के हमारे प्रोग्राम होते हैं। 21 डेज बच्चा दिन रात हमारे साथ रहता है, उसकी पर्सनैलिटी पे काम करा जाता है। उसको रात को जीडी, लेक्चरेट, सब कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि उसकी पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। जो एसएसबी के 3 एस्पेक्ट है, एक होता है जीटीओ, एक होता है साइक, एक होता है इंटरव्यू। उसका पढ़ाया जाएगा, मॉक कराए जाएंगे और हर एक एसेसर उसको इंडिविजुअल फीडबैक देगा कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, तो इन पे काम कर ले, अगर ये कर लेगा तो तू हो जाएगा रिकमेंड। इस 21 दिन के प्रोग्राम की हम फीस 21,000 रुपए रखते हैं, जिसमें रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बैचेस में सीट बड़ी लिमिटेड होती है, बिकॉज हमारे बैचेस भरते रहते हैं, तो आपको एडवांस में बुकिंग करनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। आप दिए हुए नंबरों पे कॉल करके एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, बात तो ये होगी। अब बोलेंगे सर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती कैसे है? यहाँ पे बहुत ही कम परसेंटाइल पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। पिछली बार की मैं कट ऑफ की बात करूं तो टीएससी कट ऑफ थी 2.5 लाख रैंक। ये जर्नल वाली रैंक है, जो ओवरऑल रैंक होती है, सीआरएल बोलते हैं। और नेवी की जो थी वो थी 4 लाख। 4 लाख तक जिसके आए थे उन सबको एसएसबी की कॉल लेटर आई थी। मतलब जिस भी बच्चे की 3,99,000 और ये सब कुछ था और उसने फॉर्म अप्लाई करा था, उसको एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उससे पिछले बार इसकी थी 3.5, इसकी थी 3.18, नहीं इसकी 2.5 थी, 3.18 थी, फिर 3.5 थी, ये 4 या 4.5 ऐसा कुछ थी। एक बार तो 9 लाख तक भी गई है यहाँ की, इसकी 7.5 तक भी गई है। समझ रहे हो? तो आप सोच के देखो कितना जबरदस्त सीन है। इतने जबरदस्त सीन पे आपको लग रहा है कि आप तो फेल हो गए, बट आप एक्चुअली फेल हुई नहीं। अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। आपका जब फॉर्म निकलेगा, आपको फॉर्म को भरना है। साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, एक बार जून के टाइम पे निकलता है, एक बार अक्टूबर के टाइम पे निकलता है। मैं आपको बताऊं सोल्यूशन, अगर आपकी 2.5 लाख रैंक से कम है तो आपको मतलब नेवी टेक या फिर टीएस, इसमें किसी न किसी कॉल आनी है। आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसको सुधारने के लिए आपके पास टाइम हो। फॉर्म जून में निकलेगा, एसएसबी की जो डेट्स आएंगी आपकी अगस्त के आसपास आएंगी। अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा, एसएसबी की डेट्स आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएंगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बातचीत करें तो एलिजिबिलिटी में अगर टीएस और नेवी टेक फर्स्ट वाले की बात करें, इसमें अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2005 के बाद हुआ है तो यू आर एलिजिबल। और फिर जो अगले वाला आएगा तो उसमें 2 जनवरी 2006 आ जाएगा। ऐसे 6-6 महीने बढ़ता रहता है। किसी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है। आप मेहनत करो, फौज में अफसर बनो, यही हमारे सपने हैं। हम हर साल बहुत बच्चों को अफसर बनाते हैं। पिछले साल लगभग 250 बच्चों को हमने फौज में अफसर बनाए, अलग अलग एंट्री से।
एनडीए की बात करें तो एनडीए के टोटल रिजल्ट्स के 12% रिजल्ट्स हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स के थे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। बस अब यही रहता है कि यार आप भी बस इसी तरीके से अफसर बन जाओ यार, माँ बाप के सपने पूरे करो और अपने आप को फेलियर मत समझो, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, डोंट वरी, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।